तो भगवान से भक्त निवेदन करता है कैसे? दीनानाथ अनाथ को दीनानाथ अनाथ को बलो मिलो संयोग, जो तुम तारोगे नगी प्रभु हंसी करेंगे लोग। क्योंकि प्रभु आपने तो ऐसे ऐसे पापियों को उतार दिया है, कैसे तुम गणिका के अब गुण न गिने नाथ, कहते तुम गणिका के अब गुण न गिने नाथ, कहते तुम भीलनी के झूठे बैर कहते तुम ध्रुव जी की टेर सुन आए नाथ, कहते तुम गज के काज नंगे पैर धाए हैं, कहते तुम सुदामा के क्षण में दरिद्र घरे नाथ, कहते तुम सुदामा के क्षण में दरिद्र घरे, कहते तुम उग्रसेन बंदी से छुड़ाए, कहते तुम द्रौपदी के चीर को बढ़ायो नाथ, कैसे तुम केवट के भाग्य को जगाए हैं, तो मेरी बैर कितनी देर कान मूंद बैठे नाथ, मेरी बैर कितनी देर कान मूंद बैठे नाथ, तो दीन बंधु दीनानाथ कागे को कगाए हैं, तो दीन बंधु दीनानाथ कागे को कगाए हैं। इस भजन का टाइटल है माने भूल बिसर मत जाजो मारी प्रीति निभाजो। देखो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि भगवान से भक्त कहता है प्रभु हो माने भूल बिसर मत जाजो जी, ओ दाता जी, ओ माने भूल बिसर मत जाजो, माने भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी दाता, मन भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी दाता, मन भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत जाजो जी, ओ भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी भगवान, मन भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी दाता, मन भूल बिसर मत जाजो। प्रीत करो तो ऐसी करना जेते लोटा डोर, दाता जेते लोटा डोर, प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे लोटा डोर, गला पसावे अपना और पानी पीवे और, माने भूल बिसर मत जाजो जी, मन भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत
जाजो जी भूल बिसर मत जाजो। करो तो ऐसी करना सारी उम्र निभाना दादा सारी उम्र निभाना। प्रीत करो तो ऐसी करना सारी उम्र निभाना। कलयुग की यारीत जान मोहे अध बिच ना छिटकाना। माने भूल बिसर मत जाजो जी माने भूल बिसर मत जाजो। मारी प्रीत निभाजो दादा जी प्रीत निभाजो जी। प्रीत निभाई भगवान से केवट ने। प्रभु श्री राम जानकी जी और लखन जी वनवास के समय चलते चलते गंगा किनारे आए और वहां केवट को बैठा देखा तो बोले केवट हमें पार उतार दो, हमें पार जाना है। केवट ने कहा प्रभु मैं पार तो उतार दूंगा लेकिन एक शंका है। प्रभु श्री राम ने कहा क्या शंका है? केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है। एक बार किसी पत्थर की शिला को लग गया था, उसने भी नारी का रूप ले लिया। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरी ये नाव नारी बन जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। प्रभु श्री राम ने कहा केवट हमें पार तो उतरना है, कोई उपाय बताओ। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय है कि सबसे पहले मैं आपके चरणों को पखार लूं, उसके बाद ही अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया, केवट जल्ले आए, चरणों को धोने लगे। जे पद ब्रह्मादिक नहीं धोए वो पद केवट मलमल धोए, जन्म जन्म की भाग सजाए। देखिए केवट का भाग्य। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया, केवट जल्ले आए, चरणों को धोने लगे। और जब चरण धोने में काफी समय लग गया तो केवट ने प्रभु श्री राम ने कहा केवट भाई क्या बात है, बहुत समय लगा रहे हो। केवट ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, इसमें समस्या ही कुछ ऐसी है कि समय लग रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा क्या समस्या है? कि प्रभु मैं आपके एक चरण को धोकर जमीन पे रखता हूं तो मिट्टी लग जाती है, मैं वापस उसको धोता हूं तो दूसरी पे मिट्टी लग जाती है। ये क्रम काफी देर से चल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा कोई उपाय निकालो केवट। केवट ने कहा प्रभु ये काम करते हैं, मैं आपके एक चरण को धोकर अपने हाथ पे रखवा लेता हूं, दूसरे चरण को आसानी से धो सकूंगा। और ऐसा ही किया केवट ने, एक चरण को धोकर अपने हाथ पे रखवा लिया। एक पैर पर खड़े प्रभु श्री राम, संतुलन बिगड़ने लगा। केवट ने देखा ऊपर
और कहने लगा प्रभु शायद आपका संतुलन बिगड़ रहा है, आप ऐसा कीजिए दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, आपका संतुलन बना रहेगा। बड़ी चतुराई से केवट ने प्रभु श्री राम के दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा लिए। प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लगे, सोचने लगे अरे वाह रे केवट, तूने तो विधि का विधान ही बदल दिया कि भक्त गिरते हैं तो भगवान संभालते हैं, लेकिन आज भगवान गिर रहे हैं और भक्त संभाल रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा केवट जल्दी करो। केवट ने चरणों को धोना शुरू किया। इधर लखन जी क्रोधित हो रहे, सोचने लगे ये केवट पता नहीं क्यों समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन केवट भी बहुत बड़े संत थे, मन की बात को जानने वाले थे। लखन जी से कहा लखन जी नाराज होने की जरूरत नहीं है, आज मेरा दिन है, उस वक्त तुम्हारा दिन था। कब कि पूर्व जन्म में मैं कछुआ था और आप शेषनाग के अवतारी शेषनाग थे। ये प्रभु श्री राम विष्णु अवतारी विष्णु के अवतार, ये जानकी जी लक्ष्मी के अवतार। समुद्र में शेषनाग पर बोले प्रभु, और मैंने जब जब भी प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश की तो ये शेषनाग जी कभी अपनी पूंछ की फटकार से मुझे दूर कर देते थे, कभी ये लक्ष्मी जी पैरों को ऊपर खींच लेते थे। मुझे उस वक्त पैरों को छूने का मौका नहीं दिया। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। बड़े प्रेम से चरणों को धोया और ले चले उस पार उतरने के पश्चात प्रभु श्री राम ने मजदूरी के तौर पर केवट को कुछ देना चाहा, लेकिन क्या देते वनवासी राम। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपने हाथ से एक मुद्रिका का अवतार कर दी कि लो केवट इसे रख लो, ये तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। लेकिन केवट ने इनकार कर दिया, प्रभु मैं आपसे नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता हूं, इसका भी एक कारण है। प्रभु श्री राम ने कहा इसमें क्या कारण है अब कि प्रभु मैंने सुना है कि एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं क्या करते। प्रभु श्री राम ने कहा मेरा और तुम्हारा व्यवसाय कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है कैसे। नाई तेना नाई लेत, धोबी तेना धोबी ले। नाई तेना नाई लेत, धोबी तेना धोबी लेत। और दे के मजदूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए। नाई तेना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। और दे के मजदूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे गांठ तो पार मैंने उतार देना। प्रभु आए मोरे गांठ तो पार मैंने उतार देना। और जब आवो ने तोरे गांठ तो पार मोहे उतारियो। मन भूल बिसर मत जाजो जी, मन भूल बिसर मत जाजो। मारी प्रीत निभाजो दाता जी, प्रीत निभाजो।
करो तो ऐसी करना जैसे सूत कपास, दाता जैसे सूत कपास। प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे सूत कपास। अरे जीते जी तो तन ढके और मरिया भी जावे साथ। मन भूल कर मत जाजो जी, मन भूल कर मत जाजो। मारी प्रीत निभाजो दादा जी, प्रीत निभाजो। और प्रीत निभाई भगवान से बिलनी ने। देखिए बहुत सुंदर रचना कि बिलनी को अपने गुरु मिले और बोला बिलनी तेरे घर राम आएंगे, तुझे भगवान मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं बताया। तो इस इंतजार में बिलनी हर रोज अपने घर को, अपने अंगना को बुहारती और इंतजार करती कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। सदियां गुजर गई लेकिन राम नहीं आए। और एक दिन अचानक सबरी के द्वार पर प्रभु श्री राम आ जाते हैं तो सबरी फूली नहीं समाती। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आपको हर लाइन के बाद ऐसे ही जय बोलना है, इसी जोशो खरोश के साथ। एक रोज की कहानी जय हो सुन लो मेरी जुबानी। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे। दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे। मारे खुशी के सबरी फूले नहीं समाई। आज हमारे घर में आएगा दोनों भाई हो। आज हमारे घर में आएगा दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। फल तोड़ने के खातिर जल्दी से पहुंचे वन में। देखिए आप जय बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। आजकल क्या है कि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया। स्टैंडर्ड बढ़ गया तो क्या है कि जय बोलने में शर्म आती है, हंसने में शर्म आती है, रोने में शर्म आती है। आजकल कोई रोने की बात आती है तो सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं, मुंह नहीं बिगड़ता। पहले दहाड़े मार के रोया करते थे, वैसे नहीं होता, सिर्फ आंसू निकलते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये चक्कर। हंसने की कोई बात आती है तो मुस्कुरा के रह जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, ठाके मार के नहीं हंसते। और यही चीजें एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर सामने आ रही, क्योंकि खुशी को सीने में दबा लिया, गम को सीने में दबा लिया। और यही खुशी और गम सीने में दफन, और ये बहुत बड़ी बीमारी बनकर सामने आ रही है जिसको अटैक कहते हैं। एक 30-30 साल के बच्चों को अटैक आ रहे हैं क्योंकि हंसना भूल गए, रोना भूल गए। किसी ने कहा है कि हंसने से आंतें खुल जाती है। आंतों में इतनी गुठियां पड़ी हुई है, इतनी उलझने उलझी हुई है कि वो सुलझ नहीं रही, इसलिए शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। कि हंसने से आंतें खुल जाती है और रोने से आंखें धुल जाती है। और ये दोनों काम आजकल नहीं हो रहे, स्टैंडर्ड बढ़ गया, लोग क्या कहेंगे। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि जयकारा बड़े प्यार से और जोश से होना चाहिए, आसपास के गांव को पता चले कि यहाँ पे भजन संध्या हो रही है। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। फल तोड़ने की खातिर जल्दी से पहुंचे वन में। फल तोड़ने की खातिर जल्दी से पहुंचे वन में। फल तोड़ती जाती थी पहचान चख के कर ली। फल तोड़ती जाती थी पहचान चख के कर ली। और खट्टा था उसको फेंका, मीठा था उसको धर ली। खट्टा था उसको फेंका, मीठा था उसको धर ली। टूटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई। टूटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई। चरणों में लगे रखे फल आने
लगी रुलाई, चरणों में लाके रखे पल आने लगी रुलाई। मेरे राम हो मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हर चरणों में लाके रखे पल आने लगी रुलाई, चरणों में लाके रखे पल आने लगी रुलाई। रोक कर कहा है भगवान जागे भाग हमारे, रोक कर कहा है भगवान जागे भाग हमारे। स्वीकार करने वास्ते लाए गोपाल तुम्हारे, स्वीकार करने वास्ते लाए गोपाल तुम्हारे। फल राम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, फल राम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। खाओगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा, खाओगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा हो। प्रभु श्री राम ने जैसे ही बैरों को उठाया, फलों को उठाया खाने के लिए, और लखन जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं आप, भैया ये क्या कर रहे हैं आप, जो ये बैर खा रहे हैं, ये जो फल खा रहे हैं, ये तो सारे बैर झूठे हैं। ये जो सबरी है ना सारे बैरों को झूठे करके लाई, मैंने देखा अपनी आंखों से, और आप इन बैरों को खा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा लखन इस वक्त तुम्हारा ध्यान देना बेकार है, बड़ा भाव भरा है इन बैरों में। मैं तो कहता हूं तुम भी ले लो, कि ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो, ये बैर सुधा से बढ़ कर गए, बैर सुधा से बढ़ कर गए, तुम भी ले लो ये बैर सुधा से बढ़ कर गए। सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुच कर गए, सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुच कर गए। ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो ये बैर सुधा से बढ़ कर है, सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुच कर है, सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुच कर है। इतना कहकर प्रभु श्री राम प्रेम से फल खाने लगे, और दिया सबरी को यो वरदान, और उठ कर जाने लगे। तो रोती गिड़गिड़ाती सबरी भगवान के चरणों में गिर गई, और कहने लगी प्रभु से, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही, और प्रभु से कह रहे प्रभु मन भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत जाजो, बाजो की दाता मन भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो की भगवान मन भूल बिसर मत जाजो, भूल बिसर मत जाजो, भूल बिसर
तुझी मजबूर कर। प्रभु श्री राम सिर्फ पढ़ने, कहने या सुनने का विषय नहीं, प्रभु श्री राम को मर्यादित ढंग से अपने जीवन में उतारने का एक विशिष्ट विषय, क्योंकि प्रभु श्री राम के जैसा न कोई हुआ न होगा। इसलिए कहा किसी शायर ने, है राम नहीं एक नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है राम नहीं एक नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या पंडित पंडों का, राम नहीं मिलते हैं ईंटों कारों में, राम मिले निर्धन की अस्त्र धारों में, राम मिले निर्धन की अस्त्र धारों। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की इच्छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले गए मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हनुमान के सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, तेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तेरा जान
राम मिले हैं प्रण के तू वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनुसैया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम मिले हैं पत्थर बनी है गिल्लिया को, राम मिले हैं पत्थर बनी अगिल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या 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 को। और सबसे बेहतरीन पंक्ति, राम नगी मिलती मंदिर के फेरों में, राम नगी मिलती मंदिर के फेरों में। चाहे आप मंदिर के कितने ही चक्कर खाओ, लेकिन ऐसे राम नहीं मिलते हैं। राम कैसे मिलते हैं? राम नगी मिलते मंदिर के फेरों में, अरे राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में। ये भजनों से बीच में उठकर जाना खतरों से खाली नहीं, क्योंकि चलती बस में उतरना और भजनों में उठ के जाना खतरों से खाली नहीं, घातक हो सकता है। और जा रहे हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, जा रहे हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, और ये गाने बजाने का सामान भी लेते जाओ। राम नगी मिलते मंदिर के फेरों में, और राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में। ऐसे के मेरे राम। एक बार बाबा तुलसीदास जी घूमते घूमते वृंदावन धाम जा निकले, और वहां जाकर सभी से राम राम किया, लेकिन किसी ने राम राम का जवाब नहीं दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ बाबा तुलसीदास जी को, किस प्रेम नगरी में, इस भक्ति नगरी में कोई राम का नाम लेने वाला नहीं। लेकिन अब उनको क्या पता कि यहाँ तो राधे रानी का राज चलता है। एक रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है, राम का नाम कोई नहीं लेता।